चौथे शरीर से लेके पांचवें शरीर तक की जो यात्रा है, उसमें अम, अ, सहज में कैसे उस तरफ जाया जाए। अ, और इसी के कंटिन्यूएशन में जो आपने हारा की बात की, अगर हारा से ब्रीदिंग शुरू भी हो जाती है, जो आपने सहज विधि दी है, उससे हारा से ब्रीदिंग शुरू भी हो जाती है, तो कोई ना कोई या तो पैटर्न या खुद का अवेयरनेस में रहते हुए भी कई बार अ, वो ब्रीदिंग हारा से मूव हो जाती है और ऊपर की तरफ जो एनर्जी होती है वो जाने लग जाती है। और और वहाँ पर कई बार तो सांस रुक जाती है या धीरे चलने लगती है। तो क्या हारा सेंटर से जब सांस ऊपर की तरफ धीरे हो जाए, तो क्या उस समय उसको होने देना है या वापस उस ब्रीदिंग को हारा की तरफ ले जाना है? पहली बात तो छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। वह जो श्वास की विधि हमने दी हुई है, सहज श्वास की विधि, वह यदि कोई अप्लाई करता है, तो वह जब भी कोई अप्लाई करता है तो उसकी श्वास जो है हारा सेंटर से चलना शुरू हो जाती है। उसकी श्वास जो है हारा सेंटर से चलना शुरू हो जाती है। अब हारा सेंटर से वो श्वास चल रही है, तो वह चलते चलते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ब्रीथ जो है बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी आपकी। कभी जो है एकदम मिनिमाइज हो जाएगी। या मिनिमाइज होने का अर्थ है, एक तो वो हैकिंग के कारण मिनिमाइज होती है कि पैटर्न ने हैक कर लिया। पहले वो आपके ब्रीथ को हैक करेगा, ब्रीथ को हैक करके वो एक्चुअली हैक किसको कर रहा है? वो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है जो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो हैक किसको कर रहा है? वो हैक कर रहा है कॉन्शियस माइंड को। और कॉन्शियस माइंड आपका कितना है? अब जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन का तो 3%, 4%, 2%, 5%, जोम्बीज आजकल जोम्बीज ही ज्यादा है ना। 2%, 3%, 4% से ज्यादा कॉन्शियस माइंड नहीं होता है उनका। और जो है साधक है, कुछ है इनिशियल साधक है, थोड़ा जागरूक है, अच्छा बंदा है तो 10%, 12%, 15% ऐसा होता है। अच्छा साधक है तो 40%, 50%, 60% ऐसा उसका कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन कॉमन मैन का तो आज की कंडीशन ऐसी हो गई है कि 3, 4, 5% से ज्यादा कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, बाकी जो है सब कॉन्शियस माइंड होता है। 95, 96, 94, 92 ऐसा होता है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है जो कि लीड कर रहा है पूरे सबकॉन्शियस माइंड को, वह जो है हैक करता है। किसको हैक करता है? वह हैक कर लेता है कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड को वह हैक कर लेता है और हैक करके जो है ऑपरेट करता है। कॉन्शियस माइंड को हैक करके ऑपरेट करता है। उसको हैक करने और ऑपरेट करने के लिए पहले ब्रीथ को हैक करना पड़ता है, क्योंकि सहज श्वास का अर्थ होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड जाग गया, कॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया। और कोई भी पैटर्न एक्टिवेट होगा तो उसके लिए, उसको एक्टिवेशन के लिए पहली जरूरत यह होती है कि वह जो है कॉन्शियस माइंड नहीं होना चाहिए। कॉन्शियस माइंड जो है जागरूक नहीं होना चाहिए, वह एक्टिवेट होना ही नहीं चाहिए। कॉन्शियस माइंड जो है एक्टिवेट होना ही नहीं चाहिए। तो अब आपका प्रश्न ये आता है कि उस समय क्या किया जाए? कुछ भी नहीं करना है उस समय आपको। उस समय कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वह जो मिनिमाइज श्वास हो रही है, एक तो वो हैकिंग के कारण मिनिमाइज हुई कि जिस सेंटर से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से वो उतनी छोटी सांस हो जाएगी। उसी छोटी से वहां तक जाएगी जहां तक वो पैटर्न नेट एक्टिवेट होकर के उस श्वास, उस प्राण तत्व को खींच लेगा। उस प्राण तत्व को खींच लेता है जब पैटर्न हैक करता है, ब्रीथ को हैक करता है, तो वो वहां तक ले जाएगा जहां पर वो विकार है, वह पैटर्न है। और वहां से उस प्राण तत्व को हैक करके वहां से पूरी पूरी एनर्जी को सक कर लेगा, है ना। और प्राण जो है वह हमारे, हमारा जो होना है, हम फॉर्म ऑफ एनर्जी, फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और पैटर्न भी फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो हमारे ही बच्चे और हमारे ही खून पीकर जी रहे हैं। वह जो है हमारा ही खून पी करके जी रहे हैं। तो हम अपनी एनर्जी से उनको फीड कर रहे हैं, लगातार फीड करते रहते हैं, इसलिए वो जिंदा रहते हैं। हम बेहोश हैं, बड़े हद तक बेहोश है, मतलब हमारी पूरी एनर्जी जो है वो सक कर ले रहा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के लिए बहुत थोड़ा कुछ बचता है। जो थोड़ा कुछ बचता है वह भी बीच बीच में हैकिंग हो जाती है। अब जो है यदि हारा सेंटर से श्वास चल रही है और उसके बाद में मिनिमाइज हो रही है, मतलब वह एक डिफरेंट मामला है। वह यह मामला नहीं, वह ऐसा है
कि वह जो मिनिमाइज श्वास है, वह हम धीरे धीरे, हमारा होश जैसे जैसे बढ़ेगा, वह एक्चुअली मिनिमाइज नहीं हो रही, वह धीमी हो रही है सांस, वो समझने की गलती है। वो मिनिमाइज नहीं हो रही, वो धीमी, वो चल रही है हारा सेंटर से ही, लेकिन उसकी गति धीमी हो जा रही है। इतनी धीमी हो जाएगी, इतनी धीमी हो जाएगी कि उसका पता ही नहीं चलता है। कई बार तो ऐसा लगेगा आपको कि आपकी श्वास जो है रुक गई, आपकी श्वास जो है रुक गई, चल ही नहीं रही है। उस समय मन घबराता है और आखिरी बार अपना दांव खेलता है, जबकि वहां पर जो है श्वास की जरूरत होती ही नहीं। उस अवस्था में मृत्यु नहीं होने वाली। उस अवस्था में चाहे तो कई मिनट बैठे, घंटे बैठे, दिन बैठे, साल बैठे, चाहे तो आप जो है हजारों साल भी बैठ सकते हैं। उस सिचुएशन में हजारों साल भी बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हजारों साल के बाद में जब जो निश्वास छूटेगा तो फिर उठ के फिर खड़े हो जाएंगे। गुरु गौड़पाद हुए ना, शंकराचार्य के गुरु। तो शंकराचार्य जी जब केरल से चले और ओंकारेश्वर पहुंचे, उस गुफा में पहुंचे, तो वहां पर जो है गुरु को गौड़पाद बैठे हुए थे। उन्होंने जानकारी ली तो कहाँ है क्या है, तो वहां पहुंचे गुफा में। गुफा का दरवाजा रोजा ने खोल खाल के साफ किया। साफ करके वहां देखा कि वो बैठे हुए हैं और उनके ऊपर जो है सब वो दीमक कीमक ये वो तरह तरह के वो होता है ना, मिट्टी विट्टी सब जमी हुई है। वो अपना वहां बैठे रहे और फिर उसके उनके आने के कुछ समय बाद ही उन्होंने निश्वास छोड़ी। और वो 1000 साल से बैठे हुए थे। कब से बैठे हुए थे? 1000 साल से बैठे हुए थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने निश्वास छोड़ी और उसके बाद में वो थोड़े सहज हुए। फिर अपना नदी गए, उन्होंने वहां पे स्नान किया और अपना नॉर्मल होकर के आए। फिर धीरे धीरे उन्होंने उनके साथ में फिर चर्चा शुरू करी। दो तीन दिन उन्होंने नॉर्मल होने में लगे और उसके बाद में उन्होंने जो भी दीक्षा देनी थी और जो चीजें कहनी थी शंकराचार्य से वो कही। तो उसमें जो है कितने भी समय तक बैठा जा सकता है उस अवस्था में, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक और प्रश्न आपका था कि चौथा जो है। गुरुदेव, हाँ इसमें दोनों चीजें होती हैं जो आपने बोली। अगर बैठ के कर लिया तो सांस धीमी हो जाएगी हारा सेंटर में पहुंचने के बाद। पर हाँ जैसे अगर बाहर उठ उठ गए और बाहर निकलने लग गए, तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न कैच कर लेता है कोई ना कोई। कैसा भी पैटर्न हो, छोटा पैटर्न हो तो किसी तरह से चला जाता है, या बड़ा पैटर्न हो तो थोड़ा सा और टाइम लगता है हम्म, वापस आने में। हम्म, तो तो क्या कुछ नहीं करना है और वापस वही ब्रीदिंग करनी है और कोशिश रखनी है उसी ब्रीदिंग सहज विधि को करने की, और पैटर्न खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाता है उस समय, क्योंकि उस समय एनर्जी पता पड़ जाती है कि कौन सा पैटर्न एक्टिवेट हुआ है। जब पता पड़ जाता है कौन सा पैटर्न एक्टिवेट हुआ है, तो उसी समय, चाहे वो आज्ञा चक्र का हो, चाहे वो सहस्रार चक्र के पास एनर्जी हो, चाहे वो थ्रोट की हो, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय कई बार वो पैटर्न इतना भारी होता है कि वो वापस आने नहीं देता है और माइंड को बहुत बुरी तरह से खींच लेता है। कोशिश तो रहती है, पर शायद कोशिश करना छोड़ना है। हम्म। वहाँ देखिए, पहली बात तो धन्यवाद से भरना चाहिए कि वह अवस्था भी आती है जब आप हैकिंग फ्री होते हैं। कुछ समय के लिए हैकिंग फ्री होते हैं, तो पूरे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद का भाव होना चाहिए कि वह क्षण भी आते हैं आपके जीवन में, वह क्षण आ रहे हैं और वह बहुत काफी लंबे समय तक वह स्थिति बनी रहती है और बार बार आ रही है। उसके लिए धन्यवाद भाव होना चाहिए, पहली बात तो है। और दूसरी बात अब ये है कि जब भी आप वहां से वो एक कहना चाहिए इंटेंस स्थिति में है, तब तो वह चीज बनी रह जा रही है। इंटेंस स्थिति से जैसे ही बाहर निकलते हैं कि अब नॉर्मल उसमें आना है कि चलना फिरना है, कुछ काम करना है, तब जो है पैटर्न हैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा तो होगा, ऐसा तो होगा। वहां पर जो है हमारे लिए स्थिति क्या है? दोनों दोनों स्थिति, या तो हम जो है जो विधि है, सहज श्वास की विधि है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, वो जो भी 38-39 विधियां हैं उसमें विधि पीडीएफ में भी दी हुई है। उस पीडीएफ में कोई चाहे तो उस विधि को चुन सकता है। 38-39 विधियां हैं। एक और विधि आ चुकी, 40 विधियां हो चुकी हैं ध्यान की, जो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं।
और उनका पीडीएफ भी है, जो भी मांगेगा तो उनको पीडीएफ जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो उसमें जो सहज श्वास की विधि जो अक्षत जी कर रहे हैं, तो उसे जो है जब भी आप करेंगे तो उस विधि से फिर अपना सहज श्वास जो है सहज हो जाएगी, वहां तक आ जाएगी, हारा सेंटर पे वापस आ जाएगी। एक तो स्थिति है, और एक और स्थिति यह है कि समता की भावना को पुष्ट करना है। समता को पुष्ट करना है कि कोई पैटर्न एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, एक्टिवेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम समता की भाव दशा में, हम उस पैटर्न से कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं, हम उस पैटर्न को मिटाना नहीं चाहते, उस पैटर्न को भगाना नहीं चाहते, हम उस पैटर्न को फीडिंग भी नहीं करेंगे, उसे हम अपना खून भी नहीं पिलाएंगे, उसे हम अपनी ऊर्जा नहीं देंगे, उस पर हम कुछ करेंगे ही नहीं। हमें कुछ भी नहीं करना है, न अच्छा करना है न बुरा करना है, न उसे लड़ना है न उसे सपोर्ट करना है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें उसे समझना ही नहीं है, हम उसे समझना ही नहीं है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करी यानी मामला बिगड़ गया। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। यह आध्यात्मिक जगत के लिए, यह आध्यात्मिक जगत के लिए यह परम सूत्र है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो वहां क्या कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करेंगे तो जानना होगा। एक होता है जानना सप्रयास, सप्रयास जानना यानी करना, और करने से सब चीजें बिगड़ ही जाएगी। अब प्रयास से जानना हो रहा है तो वह सारी विशेष जो श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला ही पैदा हो जाएगी कि वहां पर रिएक्शन तो हो गया, रिएक्शन हो गया तो फिर उसको समझने की कोशिश हो जाएगी। उसे क्या होगा, समझने की कोशिश चालू हो जाएगी, और समझने की कोशिश यदि चालू हो गई तो क्या होगा, उसे एनालाइज करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिफाइन करेंगे, सारा विशेष सर्कल शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो है ध्यान की विधियों में हमारे सजेशन क्या होते हैं, डोंट कंसंट्रेट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। मतलब कुछ करना ही नहीं है, कुछ ना करना। उसमें क्या होगा, एफर्टलेस नोइंग अपने आप होगी। एक तो आप सप्रयास जानने की कोशिश करते हैं, मतलब कंसंट्रेशन उसमें इन्वॉल्व हो गया, कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होते ही सारे उसके जो भी दोस्त यार हैं, है ना, तो वो सारे आ जाएंगे, जो भी बिगाड़ने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी उसके साथ में आ जाएंगी। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब जो जानना है वह भी प्रयास रहित जानना होगा, मतलब इफर्टलेस नोइंग होगी। यदि इफर्टलेस नोइंग होगी तो इफर्टलेस नोइंग का अर्थ है कि वहां पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन जानना हो रहा है। इफर्ट, जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो जानना क्यों हो रहा है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है, वह हमारा स्वभाव है, शिव तत्व का स्वभाव है। मतलब यदि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब हम शिव होते हैं, तब हम परमात्मा होते हैं। कुछ नहीं कर रहे होते हैं उस समय हम क्या होते हैं, परमात्मा होते हैं। और वह हमारा स्वभाव है जानना। हम शिव तत्व होते हैं, निर्गुण होते हैं, निराकार होते हैं, अनंत होते हैं, असीम होते हैं, है ना। और हमारा स्वभाव है जानना, प्रयास पूर्वक जानना नहीं, अप्रयास पूर्वक, कुछ प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। वह हम में समाया हुआ हमारे होने का ढंग है, वह हमारा स्वभाव है जानना, हम जान रहे होते हैं। तो वहां जब हम जान रहे होते हैं और समता पुष्ट हो जाती है, जान रहे होते हैं, तो वह विकार क्या होगा, उसकी फीडिंग बंद हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी, फीडिंग बंद हो जाएगी। फीडिंग बंद हो जाएगी तो वह क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी एनर्जी डिस्चार्ज होती जाएगी, खत्म हो जाएगी। बैटरी खत्म, बैटरी खत्म यानी खेल खत्म उसका। पैटर्न क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, हम जो यहाँ सेल बनाते हैं तो सेल कोई भौतिक पदार्थ है, फिर उसके अंदर में एनर्जी है, वहां तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके साथ में कोई सेल वेल तो है नहीं, कोई फिजिकल चीज तो है नहीं, उसका कोई अपना बैकग्राउंड तो कुछ है नहीं, वो सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वह एनर्जी को जैसे उसकी फीडिंग बंद हुई तो जितनी एनर्जी उसमें है वो अपना खेल दिखा करके डिसॉल्व हो जाएगी। वो उस पैटर्न से हम मुक्त हो गए। उस पैटर्न से मुक्त हो गए तो बात खत्म नहीं हो गई, आपको बहुत अच्छी ग्लिम्स आएगी। बहुत अच्छी ग्लिम्स आने के बाद में दूसरा पैटर्न पीछे तैयार खड़ा है।
वह हमला करेगा, वह हमला करेगा, तुरंत समता में प्रतिष्ठित होना है। फिर वह अपना अपना खेल दिखा करके, वो खेल दिखाएगा, मतलब क्या होगा, खेल का दिखाने का क्या मतलब है, वो रीलिविंग होगी। पुराना जो समय था जब पैटर्न वो क्रिएट हुआ था, जब वो पैटर्न बना था, तब आपने ठीक तरीके से जिया नहीं था उस क्षण को, किसी क्षण को, किसी परिस्थिति को आपने ठीक से नहीं जिया था। नहीं जिया था इसका अर्थ है कि वह जो है एक पैटर्न बन करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया कि इसको फिर से जीना है। मतलब यह जो लेसन आपको दिया गया था, वह लेसन जिस तरीके से लिया जाना था वैसा नहीं लिया गया, नहीं लिया गया, वह पाठ अधूरा रह गया, तो एक पैटर्न बन करके वो आपके भीतर स्टोर हो गया, वह आपको फिर से जीना पड़ेगा, ठीक ढंग से जीना पड़ेगा। मतलब राइट रीलिविंग होनी चाहिए, राइट रीलिविंग होनी चाहिए, राइट रीलिविंग से ही पैटर्न डिसॉल्व होते हैं। तो राइट रीलिविंग का मतलब होता है कि आप समता में प्रतिष्ठित हैं, समता में यदि आप प्रतिष्ठित हैं और तब वह प्ले करेगा, और आप जैसा का तैसा जान रहे होंगे, तो क्या होगा, राइट रीलिविंग हो जाएगी। तो राइट रीलिविंग के साथ में वह पैटर्न वहीं के वहीं डिसॉल्व हो जाएगा। फिर अगला पैटर्न खड़ा है पीछे, वह हमला करेगा, वह हैक करने की कोशिश करेगा। और यदि हम समता में प्रतिष्ठित है तो हैक नहीं किया जा सकता हमें, समता में हम नहीं है इसीलिए हैक होता है, समता में हम नहीं होते हैं इसलिए हैकिंग होती है। समता का मतलब होश होता है, जब आप बैलेंस है मतलब होश में है, इम्बैलेंस का मतलब बेहोशी है। समता का मतलब सब बैलेंस में, बैलेंस में मतलब आप होश में, अवेयरनेस में। तो समता को पुष्ट करना है, समता को पुष्ट करना यानी कि बैलेंसिंग हुई। ये जो है चाइना में पुराने समय में एक एक प्रयोग होता था साधकों का। उसमें होता यह था कि उनको जो है एक या दो प्रयोग होते थे। एक प्रयोग ऐसा होता था कि आंख बंद करो, आंख बंद करो, और ये आपकी दो स्तन होते हैं ना, पुरुष स्त्री दोनों के स्तन होते हैं ना, दो स्तन होते हैं, तो इसको क्या मान लिया जाएगा, तराजू। तराजू ये जो है आपका क्या हो गया, ये जो विशुद्धि चक्र है ना, ये आपका उसका ऊपर वाला हिस्सा हो गया जहां पर वो डंडी फिक्स होती है ना, और यहाँ पर जो है ये दो आपके पलड़े हो गए, ये पलड़े काय के हो गए, तराजू के। आंख बंद करके चेक किया जाता था कि ये पलड़े अपनी जगह पर है या नहीं है। ये वाले ऊपर वाले नहीं, फिजिकल नहीं, इनके पीछे जो होता है, इनके पीछे जो बैलेंस होता है, वह बैलेंस प्रॉपर है या नहीं है, वह कला सिखाई जाती थी कि देखो अपना तराजू तुम्हारा किसी तरफ झुक तो नहीं गया, किसी की तरफ तुम पक्ष विपक्ष में फैसला तो नहीं दे दिए, किसी के पक्ष में तो नहीं हो गए, किसी के विपक्ष में तो नहीं हो गए। पक्ष में हो गए मतलब किसी के विपक्ष में हुए तभी तो पक्ष में हुए ना, किसी के पक्ष में हो गए तो किसी के विपक्ष में हो गए, किसी के विपक्ष में हो गए तो किसी के पक्ष में हो गए। मतलब तराजू जो है डावाडोल हो गया है, तो उस तराजू को देखो और उसको बैलेंस में ले आओ। ऐसा एक पद्धति होती रही। तो समता का मतलब है उस बैलेंस को हासिल करना। ऐसा एक और पद्धति रही है, वो खड़े होने का, पैर थोड़े से फैला के खड़े हो जाओ और खड़े होकर के देखो कि दोनों पैर में समान दबाव है नहीं या नहीं है, दोनों पैरों में बराबर वजन है या नहीं, बराबर वजन नहीं है तो कहीं इम्बैलेंस है, उसको बराबर पे ले आओ। अब दूर से देखने वाले को लगता है कि बराबर खड़ा है, लेकिन जो खड़ा है उसको पता रहता है कि मैंने एक पैर पे ज्यादा वजन दिया हुआ है, एक पे थोड़ा कम दिया हुआ है, बहुत गौर से देखना पड़ता है। तो उसको जो बराबर पर ले आओ, बराबर पर बैलेंस करो, उसको बैलेंस करते ही बैलेंस आ जाता है। एक ये अलग अलग प्रयोग होते हैं क्योंकि बॉडी जो साइकोसोमेटिक होती है ना, शरीर पर जो प्रभाव है वो भीतर होते हैं, तो शरीर से भीतर को मैनेज हो जाता है, भीतर बाहर से भीतर का मैनेज हो जाता है, तो साइकोसोमेटिक होती है बॉडी। जैसे ये पैटर्न जो कोई भी पैटर्न आता है तो मुझे पता पड़ जाता है कि वो डिसबैलेंस हुआ है। तो जो आप रीलिविंग की बात कर रहे हैं, एक तो मेंटल रीलिविंग है और एक बॉडी रिलीव कर रही है। तो अगर मेंटल जो रीलिविंग हो रही है उस समय भी अपना समता का भाव बनाने की बना के रखना है और उसी से वो पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? हाँ हाँ। हाँ जी। पैटर्न डिसॉल्व करने का तो महामंत्र ही यही है कि समता पुष्ट होनी चाहिए। समता पुष्ट होगी तो जब भी समता पुष्ट होगी तब जो है अटैक ज्यादा बड़े होंगे। जो मजबूत वाला पैटर्न है वो ज्यादा बड़ा अटैक करेगा,
कि बहुत किसी चल रहा प्रकार से दांव लगा के पटक दो इसमें, है ना, है। बड़ा पहलवान निकल के आएगा, मजबूत पहलवान निकल के आएगा, बड़ा पैटर्न निकल के आएगा कि दांव लगाओ, लंगड़ी लगाओ, गिरा दो इसको। तो उस समय जो है समता पुष्ट होनी चाहिए। समता पुष्ट होगी मतलब हम होश में हैं, और होश में है का मतलब हम रिएक्ट नहीं करेंगे। समता का मतलब ये होता है ना कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे उस पर, हम रिएक्ट करेंगे ही नहीं, उस पर हम फैसला देंगे ही नहीं। साधु कौन? जो निर्णय नहीं देता, जो निर्णय नहीं करता है, जो गुरुदेव प्रतिक्रिया नहीं करता है। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है, जो निर्णय देता है, वह असाधु है। तो वहां पर क्या करना है? प्रतिक्रिया नहीं करना है, निर्णय नहीं देना है। निर्णय नहीं देंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो पक्ष विपक्ष में जाएंगे कहां से? समझने की कोशिश करोगे तो उसको कैटेगराइज कर दोगे, ये अच्छा है बुरा है। अच्छा है बुरा है यानी कि मामला गड़बड़ हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तराजू डावाडोल हो गया। इसके पक्ष में जाओगे, उसके विपक्ष में जाओगे, तो वहां पर जो है प्रतिक्रिया पूरी तरह से हो गई। अब वहां पर जो है उसको एनालाइज करना शुरू कर दोगे, एनालाइज किया तभी तो वो होगी ना बात। एनालाइज करके ही तो बोलोगे कि ये अच्छा है बुरा है, ऐसा होना चाहिए फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी कहानी चालू हो जाएगी। पूरी कहानी चालू हो जाएगी तो बात पूरी हो गई, सबकॉन्शियस माइंड जीत गया, है ना, वो पैटर्न जीत गया, पैटर्न की हैकिंग कंप्लीट हो गई। पैटर्न की हैकिंग कंप्लीट हो गई तब जो पूरा स्वप्न पैदा करेगा, पूरा स्वप्न ही पैदा करेगा वो। कोई भी पैटर्न यदि आपको हैक करने में सफल हो गया तो पैटर्न आपको जो पूरे एक स्वप्न में ले जाएगा। माया चल पड़ी, माया मां ठगनी, माया चल पड़ी, माया अपना पूरा खेल खेलेगी, पूरा प्ले जब करेगी, जब नचाएगी। पैटर्न गुरुदेव जब पैटर्न डिसॉल्व होता है तो जो एनर्जी होती है वो सहस्रार से निकल जाती है, राइट? हाँ, जब भी पैटर्न डिसॉल्व होगा तो ऊर्जा जो है अपर चक्रास की ओर जाएगी, हाँ संस्कार हाँ। नहीं। कौन से चक्र का पैटर्न था तो उस चक्र से निकल करके अपर चक्र की तरफ जाएगी, किसी अपर चक्र की तरफ जाएगी। अब अपर चक्र की तरफ जाएगी, वहां पे दूसरे हैकर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। हाँ, अपर चक्र में दूसरे हैकर बैठे हुए, यदि वहां पर होश बना रहेगा तो उनको फिर वह ऊर्जा नहीं मिलेगी। तब होश तब भी बना रहेगा तो वो हैकर भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, डाका नहीं डाल पाएंगे, वो डाकू भी वहां डाका नहीं डाल पाएंगे, और जो है ऊर्जा फिर ऊपर जाएगी। अगले चक्र में फिर डाकू बैठे, फिर हैकर बैठे, फिर उनके हाथ में भी बात नहीं बनेगी यदि होश बना हुआ है, तो ऐसे कर करके वो सहस्त्रार्थ पे चली जाएगी, और सहस्त्रार्थ पे ऊर्जा पहुंच गई मतलब साधना ठीक जा रही है। और गुरुदेव वहां से चली गई, सहस्रार से निकल गई, उसके बाद फिर दूसरे पैटर्न शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, कभी भी। तो वो पैटर्न भी पता पड़ता है, तो वो उसी को उदीर्णा कहते हैं, राइट? इसी को उदीर्णा कहते हैं, जो भी नए नए पैटर्न निकल के आते हैं इसे ही उदीर्णा कहते हैं, संस्कारों की उदीर्णा, इन पैटर्न्स की उदीर्णा होती है। उदीर्णा का मतलब होता है ये जो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरे तल पे दबे हुए रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। 90% तो मिनिमम होता है, लेकिन आज के युग में तो 95, 96, 97, 98% तक भी होता है। और कॉन्शियस माइंड जो है बामुश्किल कितना होता है? 2, 3, 4, 5%, 7%। जो साधक होते हैं उन्हीं का कॉन्शियस माइंड जो है वो 10%, 12%, 15% ऐसा कुछ होता है। तो जो है जब भी उदीर्णा होती है तो उदीर्णा का मतलब है कि ये निकल करके कहाँ आया? सरफेस पर। सरफेस पर मतलब किसके सरफेस पे आया? सबकॉन्शियस माइंड के सरफेस पर आया, उसके निचले तलों से निकल के ऊपरी तल पे आया, उस संधि काल पे आया जहां पर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आपस में मिलते हैं, और वहां पर वो प्ले करेगा, और कॉन्शियस माइंड उसे जान रहा होगा, कॉन्शियस माइंड उसे जान रहा होगा, और वो वहां पे प्ले कर रहा है। वो प्ले करके जो है उसकी कोशिश रहती है उस प्लेइंग में उस कॉन्शियस माइंड को हैक कर ले, सम्मोहित कर ले, अपने कब्जे में ले ले। वो सम्मोहित होना नहीं है, समता भाव में बने रहना है। वो सम्मोहित करेगा, किसी प्रतिक्रिया दो, किसी प्रतिक्रिया दो। मैं जो खेल खिला रहा हूं, मैं जो आपके पर्दे पे जो ड्रामा दिखा रहा हूं, इस ड्रामे पर अपनी प्रतिक्रिया दो कि अच्छा है कि बुरा है, ये कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। अपनी कहानी लिखो इस पे,
अपने संवाद का हो इस पे। और हम बिल्कुल अपनी समता पुष्ट किए बैठे रहेंगे कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है, हमें कुछ करना ही नहीं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर ध्यान विधि में हम बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट रिएक्ट, डोंट कैटेगराइज, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, just be accept as it is, as it is, all kind of happenings। ये हैपनिंग है, उदीर्णा हुई, ये एक हैपनिंग है। उस हैपनिंग को जैसा का तैसा जाना जाएगा, जैसा का तैसा जाना जाएगा। यह न सही है न गलत है, न अस्वीकार है न स्वीकार है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है तो है। जानने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करें, डोंट कंसंट्रेट, हम कंसंट्रेट है ही नहीं। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, हम कंसंट्रेट है ही नहीं। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ करना ही नहीं है, हम अपने समता भाव में प्रतिष्ठित हैं, हम अपनी समता भाव में प्रतिष्ठित हैं। जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है, ठीक है। पैटर्न की उदीर्णा हो रही है, पैटर्न अपना डांस दिखा रहा है, दिखा रहा है, जाना जा रहा है, जाना जा रहा है। हमें तो पता भी नहीं कि वो डांस है कि क्या है, क्योंकि हम तो कोई शब्द दे ही नहीं रहे, प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे कि ये पैटर्न है जी, इसकी उदीर्णा हुई है या कुछ ऐसा हो रहा है। भाई हमें तो कोई लेना ही देने कि ये पैटर्न है कि क्या है, हम तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, हम तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि ये कोई पैटर्न है, कि इसकी उदीर्णा हुई है, कि अपना ड्रामा प्ले कर रहा है। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्वभावतः जाना जा रहा है। तो यदि हम इस तरीके से क्षमता हमारी पुष्ट रहेगी तो ये जो है तब एक जादू घटेगा, मिरेकल होगा। मिरेकल क्या होगा कि उदीर्णा बहुत फास्ट होगी और उसका प्ले भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लंबा नहीं खींचेगा प्ले, और बहुत जल्दी वो डिजॉल्व भी हो जाएगा। फिर अगला आएगा, फिर डिजॉल्व हो जाएगा, फिर अगला आएगा, फिर डिजॉल्व हो जाएगा। यदि हम अपनी समता भाव में बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रतिष्ठित हैं तो जो ड्रामा है वह ड्रामा बहुत जल्दी खत्म होगा, वह जो समय कम लेगा, समय कम लेगा, क्योंकि वहां पर समय का बोध जाता रहेगा, समय जो है थिन होता जाएगा, समय का प्रभाव बढ़ता जाएगा, समय का इल्यूजन टूटता जाएगा। समय का इल्यूजन यदि टूटता जाएगा तो वह प्ले बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वह प्ले जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर इतनी तेजी से होगा कि ऐसा होगा कि मिनट 2 मिनट में एक ड्रामा खत्म हो जाएगा, फिर जो है पता चला कुछ सेकंडों में एक ड्रामा खत्म हो जाएगा, फिर एक एक सेकंड में एक एक ड्रामा खत्म होने लगेगा, एक एक पैटर्न डिजॉल्व होगा। फिर ऐसा होगा एक सेकंड में हजारों की संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है ये जो भी पैटर्न्स हैं डिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे, एक एक सेकंड में, एक एक सेकंड में हजारों हजारों की संख्या में डिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे, लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं। एक एक सेकंड में लाखों की संख्या में पैटर्न्स की उदीर्णा होगी और डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि समय का बोध बहुत कम हो चुका होगा। वो ड्रामा इतना फास्ट होगा लेकिन आपकी रीलिविंग कंप्लीट होगी, आपकी रिलीविंग में कोई कमी नहीं आएगी। मरता हुआ जो आदमी होता है जब उसकी मृत्यु घटित होती है तो कंप्लीट रील वो देखता है, पूरा जीवन जो उसने जिया शरीर के साथ एसोसिएट होकर के, तो इस शरीर के जो सारे भी अनुभव हुए वो सारी रील उसको दिखती है, और सेकंड 2 सेकंड 2-4 सेकंड में वो पूरी 70 साल 80 साल की जितनी भी रील उसने जी है वो वापस दिख जाती है, वापस दिख जाती है। मतलब कोई वैसा वो फास्ट ट्रैक में ऐसे दिखती है ऐसा नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक बैक नहीं होता है, पूरी प्रॉपर 80 साल जैसे जिया हो पूरा 80 साल वापस जीता है वह, 80 साल परफेक्टली जैसा वो जिया है वैसा का वैसा पूरा का पूरा जीता है। ऐसा नहीं कि उसको बड़ा फास्ट करके दिखा दिया गया, कोई फास्ट फास्ट करके नहीं दिखाया गया, वो 4 सेकंड में जो है 80 साल को वापस जी जाता है, पूरा जीता है, परफेक्ट जीता है। तब जो है समता की भाव दशा में हम पूरी तरह से पुष्ट हो गए तो मिरेकल व जादू होने लगता है कि वहां पर जो है हजारों लाखों की संख्या में उदीर्णा होती है, हजारों लाखों की संख्या में उदीर्णा हो रही है किसकी?
संस्कारों की, पैटर्न की, और जो है विद इन ए सेकेंड पूरी तरह से उसे जी लिया जाता है और वो डिजॉल्व हो जाती है उस समता में। इसलिए समता को धीरे धीरे पुष्ट करना है। शुरू में ऐसा लगता है इतनी धीमी स्पीड है इसकी, इतनी धीमी स्पीड है, तो फिर तो हमारे न जाने कितने जन्म हुए, तब तो ये तो जन्म बहुत छोटा है। इसकी साधना करेंगे तो कितनी क्लींजिंग हो जाएगी, थोड़ी बहुत क्लींजिंग होगी, फिर तो अपना फिर स्कूल का बस्ता उठाना है, फिर आना है, और इस बीच में हम जितनी क्लींजिंग करेंगे उतनी वापस नए नए पैटर्न क्रिएट हो जाएंगे, नई धूल इकट्ठी हो चुकी होगी। तो मामला तो विशेष सर्कल है, तो कभी खत्म होगा नहीं, खत्म होता है, वहां से जादू चालू होता है। समता पुष्ट होती है तो वहां से वो मिरेकल, वो जादू चालू होता है। और फिर हमने इसी से रिलेटेड विधियां दी हैं, विधियां दी है ना, कर्मा डिजॉल्विंग, मैट्रिक्स डिजॉल्विंग, है ना, 10 दिसंबर वाली विधि, शिवम वाली विधि। इस विधि को कोई नियमित करता चला जाए, उसमें भी यही मिरेकल होता है, यही जादू होता है कि समता वहां पर सीधे पुष्ट हो जाती है। उसको जो धीरे धीरे समता पुष्ट करोगे 2 4 10 साल की साधना में, ये 2 4 सिटिंग में 2 4 दिन में ही उतनी पुष्ट हो जाएगी, उस स्थिति में पुष्ट हो जाएगी, उस इंटेंस मेडिटेशन के अंदर तो पुष्ट हो जाएगी, और पुष्ट हो जाएगी, और उसी तेजी से वहां पर वो जो है, इतनी तेजी से वो कर्मास डिजॉल्व हो जाएंगे, इतनी तेजी से वो पैटर्न, वो संस्कार डिजॉल्व हो जाएंगे कि वो मिरेकल्स होगा, जादू की तरह होगा। इसलिए मुक्ति की स्थिति बन पाती है। ऐसे तो क्लिनजिंग तो फिर तो जन्मों जन्मों की खा जाएगी, हाँ, और जन्मों जन्मों लगेंगे इस क्लिनजिंग को, तब तक तो फिर नई नया कचरा, नया गार्बेज फिर इकट्ठा हो चुका होगा। इन्फ्लुएंसर तो सब जगह बैठे हैं, आपको बता देना, इन्फ्लुएंसर जाने क्या क्या बताते हैं। कोई बोलता है 5D, कोई बोलता है क्या ट्विन सोल, फिर क्या बोलता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और क्या क्या न जाने कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर है, पता नहीं क्या क्या गार्बेज आपके दिमाग में नया डाल देंगे, है ना। गुरुदेव, इन इन विधियों से तो बहुत फर्क पड़ता है और बहुत पैटर्न डिसॉल्व होते हैं, वो पता भी पड़ता आता है, रिलीविंग भी होती जाती है। पर जब आदमी सोने जाता है तो वो सहज विधि जब तक है तब तक नींद तो नहीं आती है। कई बार ये भी हो जाएगा कि आप एक लेयर आई या 2 लेयर आई तो भी आपको ध्यान रहा, पर उसके बाद आदमी सो जाता है तो वो पूरा पूरा का पूरा मतलब एक तरह से डिसॉल्व हो जाता है। फिर जब सुबह उठता है तो कई पैटर्न वापस आ रहे होते हैं, वो भी दिख रहा होता है। तो तो वो जो बीच है जो सोने का है, वो लेयर्स भी इसी तरह विधियों से और सहज विधि में रहने से, चाहे नींद आए चाहे नहीं आए, वो कटता जाएगा टेंशन। अब यहाँ पर ऐसा है कि जब भी ये साधना करते चलेंगे तो एक बात तो ये होती है कि नींद जो है वह आसानी से आती नहीं है। नहीं। हाँ, नींद थोड़ी लंबी खिंचती है, लेकिन वहां पर क्या होगा कि उस नींद की अवस्था में, उस नींद की अवस्था में होगा यह कि प्रवेश होगा। यदि उस नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही उस अवस्था में आप सोए हुए हैं और आपकी विधि चल रही है, होश बना हुआ है, समता बनी हुई है, उस अवस्था में जो हो रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, शरीर पड़ा हुआ है, और जो भी उदीर्णा हो रही है हो रही है, जो भी पैटर्न्स उभर रहे हैं, डिजॉल्व हो रहे हैं, सब हो रहा है। या फिर उस समय कोई पैटर्न नहीं है तो एक सहज अवस्था है, उसमें भले नींद आपको ना आ रही हो, आराम पूरा होता है, शरीर के आराम में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश ही उठेंगे, हाँ जी, हाँ। ऐसा नहीं है कि नींद कम हुई तो कोई फ्रेशनेस चली जाएगी, फ्रेशनेस पूरी बनी रहेगी। एक बात तो यह है। दूसरी बात, धीरे धीरे आप नींद में प्रवेश कर जाते हैं, एक लेयर आपको पता चलती है, फिर कई बार दूसरी लेयर पता चलती है, फिर जो है तीसरी लेयर पता चलती है। तो वो इस प्रकार से जो है होश बढ़ता चलता है, और वो लेयर से जो है पता चलने लगती है। एक स्थिति ऐसी आएगी आप सुषुप्ति सुषुप्ति में भी चले जाएंगे, उस गहन निद्रा में भी चैतन्य आपका जागा हुआ होगा, लेकिन वो जब होगा तब होगा। उसके पहले की अब हम बात करते हैं। उसके पहले की बात यह है कि उसके पहले की स्थिति यह आएगी कि आपको नींद आ जाएगी, या 2 लेयर के बाद में नींद आई, या 1 लेयर के बाद में नींद आई, ऐसा यदि कुछ हो भी जाता है, तो ऐसा यदि कुछ हो भी गया तो वहां पर जो है फिर से स्वप्न वगैरह भी चालू हो जाते हैं, स्वप्न चालू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है नींद आ गई का मतलब है कि हैकिंग हो गई, सबकॉन्शियस माइंड ने हैक कर लिया, हैक कर लिया तो वहां पर स्वप्न शुरू हो जाएंगे।
तो अपने शुरू हो जाएंगे और दूसरे दिन आपको लग रहा है कि कुछ पैटर्न्स जो है वापस आपको आपके पास आ गए, कुछ पैटर्न जो है वो आपको लौटते हुए दिखेंगे। एक्चुअली ये वही पैटर्न है ऐसा नहीं है, इससे रिलेटेड रिलेटेड बहुत सारे दूसरे पैटर्न होते हैं, तो सिमिलर मिलते जुलते पैटर्न्स भी आ जाते हैं। या फिर किसी पैटर्न की ठीक से अपना निर्जरा न हुई हो तो वो वापस भी आ जाता है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है, उसकी हाँ, ताकत उतनी नहीं बचती है जितनी बिल्कुल। ताकत पहले थी, वैसी ताकत नहीं, वो बड़ा कमजोर सा पैटर्न वो बचता है। तो हुँ, उसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इस विधि हमारे हाथ में जो है वो हम करते चलें कि इन विधियों का प्रयोग करते चलें और धीरे धीरे वह जो है उधीर्ण होती चली जाएगी उनकी। हमें अपनी क्षमता को पुष्ट करते रहना है।